नमस्कार। तो सबसे बड़ा सवाल, सोमवार को निफ्टी किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं डेटा में गहराई से उतरकर। शुरू करते हैं। तो देखिए, निफ्टी पिछले 6 सेशन से लगातार गिर रहा है। 6 दिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मार्केट में एक टेंशन का, एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है और इसी वजह से आने वाला सोमवार वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गया है। और हाँ, ये कोई मामूली गिरावट भी नहीं है। असल में ये पिछले कई महीनों की सबसे लंबी गिरावट की स्ट्रीक है। जाहिर है इन्वेस्टर्स में थोड़ी घबराहट तो है ही। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन बड़ी वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो इस पूरी बिकवाली के पीछे काम कर रही हैं। देखिए, मार्केट पर ना प्रेशर हर तरफ से है। एक तो एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक लगातार बेच रहे हैं। फिर ग्लोबल मार्केट से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। ऊपर से आईटी और फार्मा जैसे अपने बड़े सेक्टर्स भी कुछ ठीक नहीं कर रहे। और इन सब के ऊपर इंडिया वीएक्स, जिसे डर का मीटर भी कहते हैं, वो भी बढ़ रहा है। मतलब साफ है, मार्केट में घबराहट बढ़ रही है। तो इन सब फैक्टर्स को अगर मिला दें तो मार्केट का मूड कैसा बन रहा है? सिंपल है, साइडवेज से लेकर बेरिश। मतलब या तो बाजार एक रेंज में फंसा रहेगा या फिर और नीचे जा सकता है। कहने का मतलब है अभी सावधानी बरतने का टाइम है। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी पिक्चर। अब जरा और करीब से देखते हैं, एकदम चार्ट्स पर चलते हैं, खासकर 5 मिनट का चार्ट। देखते हैं वो मंडे मॉर्निंग के लिए हमें क्या इशारे दे रहा है। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड्स को देखिए। यहाँ एक मजेदार बात हो रही है। प्राइस जो है वो निचले बैंड के बिल्कुल पास आ गया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि गिरावट की जो रफ्तार थी वो शायद थोड़ी देर के लिए रुक जाए। पर ध्यान रहे, ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं है, बस एक छोटा सा ब्रेक लग सकता है। अब बात करते हैं आरएसआई की, जो मोमेंटम बताता है। इसकी रीडिंग है 48.61। ठीक है, ये ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं है, लेकिन 50 के नीचे है। और जब तक ये 50 के नीचे है, इसका सीधा मतलब है कि कंट्रोल अभी भी सेलर्स यानी कि बेयर्स के ही हाथ में है। और तीसरा इंडिकेटर मैकडी, ये तो एकदम साफ साफ सेल सिग्नल दे रहा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मैकडी लाइन अपनी सिग्नल लाइन के नीचे चल रही है, जो शॉर्ट टर्म में एक मजबूत और मैं कहूंगा बहुत मजबूत गिरावट के मोमेंटम को कंफर्म कर रहा है। तो कुल मिला के ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? निचोड़ ये है कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो झुकाव नीचे की तरफ रहने के चांसेस ज्यादा हैं। चार्ट्स पर मंदी का दबाव वो साफ साफ नजर आ रहा है। तो ठीक है, हमने मार्केट का मूड भी समझ लिया और टेक्निकल सिग्नल्स भी देख लिए। अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि सोमवार को निफ्टी के लिए दो सबसे मजबूत संभावनाएं, दो रास्ते कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ दो बातें हैं। पहला, बेरिश सिनेरियो। अगर निफ्टी 24,500 का लेवल तोड़ देता है तो गिरावट तेजी से बढ़ सकती है और हम 24,400 की तरफ जा सकते हैं। और दूसरा, मान लीजिए कोई बाउंस आता भी है तो ऊपर 24,750 पर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, जिसे पार करना आसान नहीं होगा। और एक बात गांठ बांध लीजिए, जब तक निफ्टी 24,850 के ऊपर टिक कर ट्रेड करना शुरू नहीं करता, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा। तो 24,850 ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करना बहुत जरूरी है। तो फिर सोमवार के लिए वो कौन से की लेवल्स हैं जिन पर हमारी नजरें टिकी होनी चाहिए? चलिए एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। तो देखिए, सोमवार के लिए ये जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर की तरफ 24,750 और 24,850 एक मजबूत छत यानी रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और नीचे की तरफ 24,500 और 24,400 एक मजबूत फर्श यानी सपोर्ट की तरह काम करेंगे, जो गिरावट को थामने की कोशिश करेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये 6 दिन की गिरावट अब जाकर थमेगी या ये किसी बड़ी गिरावट की बस शुरुआत है? इसका जवाब तो सोमवार को ही मिलेगा। देखते हैं मार्केट कौन सा रास्ता चुनता है।